जापान दौरे पर रहे विदेश मंत्री सोशल मीडिया पर साझा की जापान दौरे की बात। लिखा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी का अभिवादन उन्हें पहुंचाया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया ट्वीट। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल को दी जन्मदिन की बधाई, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना। मैराथन धावक सरदार फौजा सिंह का निधन, सीएम रेखा गुप्ता ने जताया शोक। कहा, ईश्वर शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति करे प्रदान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किया और कहा कि सुबह बीजिंग में अपने साथी एससीओ विदेश मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन उन्हें पहुंचाया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हमारे द्विपक्षीय संबंधों ने हाल ही में प्रगति से अवगत कराया। इस संबंध में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया ट्वीट और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के जन्मदिन के अवसर पर ट्वीट किया है। उन्होंने जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए लिखा, आपका सहज नेतृत्व, कर्मठता और जनसेवा के प्रति समर्पण गुजरात की प्रगति यात्रा को निरंतर नई दिशा दे और गति दे रहा है। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। मैराथन धावक सरदार फौजा सिंह का निधन हो गया है, जिस पर सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दुख जताते हुए ट्वीट किया और कहा कि विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक सरदार फौजा सिंह के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। अपनी विलक्षण जीवता, अनुशासन और अद्वितीय ऊर्जा से उन्होंने केवल खेल जगत को गौरवान्वित किया है, बल्कि फिटनेस और आत्मबल के प्रतीक बनकर युवाओं को भी प्रेरणा दी। सदी पार कर चुका एक ऐसा धावक जिसने साबित किया है कि आयु नहीं, संकल्प मायने रखता है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोकाकुल परिजनों और असंख्य प्रशंसकों को भी यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2047 तक मिशन विकसित भारत में सीएसआर की भूमिका विषय पर 12वें राष्ट्रीय सीएसआर शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सीएसआर से सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाया जा सकता है। विकास के लिए सीएसआर को जिम्मेदारी नहीं बल्कि अवसर बताया। तो वहीं इस मौके पर सम्मेलन में कई उद्योगों के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भी भाग लिया है और सीएसआर की नीतियों को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की है। इतिहास है कि पिछले अनेक सालों से हमारे यहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है और आत्महत्या का कारण यही है कि पानी की कमी। हमारे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सभी राज्यों में पानी के बारे में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहां नदियों में पर्याप्त पानी है। पर हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या गंभीर है और इसलिए जो वाटर कंजर्वेशन में अनेक संस्थाओं के सीएसआर मिलने के कारण मेरा भी एक एनजीओ है और हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। कंसेप्ट बहुत छोटा सा था
कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। अब ये छोटे से कंसेप्ट में मैं जब रोड मिनिस्ट्री का मंत्री बना तो हमें रोड के लिए एग्रीगेट लगता है, मिट्टी लगती है। तो हमने नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण किया। जो तालाब थे, जो इरिगेशन के डैम थे, उसकी मिट्टी जो थी, जो एग्रीगेट था, वो बाहर निकाला और वो रोड में यूज किया। तो ये काम हमने फ्री ऑफ चार्ज करके दिया। हमारे यहां पंजाबराव कृषि विद्यापीठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला में है, वहां मैंने 36 तालाब बना के दिए। ऐसे 1000 तालाब बने। आप आश्चर्य देखिए कि इस यूनिवर्सिटी में 350 एकड़ जमीन जो पानी के नीचे थी, ये तालाब बनने के बाद वो 3500 एकड़ जमीन इरिगेशन में आई और आजू बाजू के 4-5 किलोमीटर में भी पानी आया और उसके कारण वहां के किसानों की आमदनी बढ़ी। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, इससे साफ है कि उन्हें उनकी पराजय दिख रही है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जिनके साथ उनका कांग्रेस गठबंधन है, उनके यानी कि लालू यादव की सरकार में हुए अपराध और भ्रष्टाचार को लगता है कि वे राहुल गांधी भूल गए हैं। कि उनको अपनी पराजय दिख रही है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जिसके साथ उनका गठबंधन है तेजस्वी था, उस समय के अपराध लालू यादव की सरकार में उसके भ्रष्टाचार को लगता वो भूल गए हैं। तो ये सवाल उठाने का मतलब है कि उनको बिहार में अपनी हार का सबूत। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम पर कहा कि ये प्रधानमंत्री द्वारा देश को दी गई एक महत्वपूर्ण पहल है जो न केवल पर्यावरण को बढ़ाता है बल्कि लोगों में भी उसके संरक्षण की जागरूकता पैदा करता है। अपनी मां के नाम पेड़ लगाकर जिस भावुकता के साथ लोग उसकी देखभाल करते हैं, वह पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। दिल्ली में 17 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाने का काम स्कूली शिक्षा और अन्य विभागों द्वारा किया गया। हम पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो न केवल पर्यावरण को बढ़ाता है बल्कि लोगों में उसके संरक्षण करने की भी जागरूकता पैदा करता है, क्योंकि अपनी मां के नाम पेड़ लगा के जिस भावुकता के साथ लोग उसकी देखभाल करते हैं वो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाता है। दिल्ली में 17 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने का काम स्कूली शिक्षा और अन्य विभागों द्वारा किया गया है। हम पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी नेता कमलजीत सहरावत ने दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान पर कहा कि प्रधानमंत्री देश के लोगों के साथ साथ देश के पर्यावरण का भी बहुत ध्यान रखते हैं और पेड़ उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री का ये अभियान देश के पर्यावरण और परिवार के रिश्तों दोनों को महसूस करवाता है। आज दिल्ली सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह अभियान अब जनता का अभियान बन चुका है। दिल्ली की जनता को आने वाले समय में इससे बहुत राहत मिलेगी। के लोगों के साथ में देश के पर्यावरण का भी बहुत ध्यान रखते हैं और पेड़ उससे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक पेड़ मां के नाम, प्रधानमंत्री जी का ये अभियान देश के एनवायरनमेंट के लिए और परिवार के रिश्तों को दोनों को महसूस कराता है। तो आज एक पेड़ देश के नाम इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सरकार द्वारा किया गया और हम जनकपुरी में इस समय पर हैं, तो हमारे यहाँ से विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री भाई आशीष सूद जी और मैं यहाँ पर एक पेड़ मां के नाम अभियान में हिस्सा लेने के लिए आए और ये अभियान अब जनता का अभियान बन चुका है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जनता को बहुत सहयोग कर रहा है और ये अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, आज दिल्ली की जनता को आने वाले समय में इससे बहुत राहत। भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार 2024 समारोह का आयोजन हुआ और इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और आंध्र प्रदेश सरकार की हथकरघा और वस्त्र मंत्री एस सविता की गरिमामय उपस्थिति रही और ये आयोजन उन हस्तशिल्पियों, कारीगरों और साथ ही
उद्यमियों को समर्पित था, जिसमें ओडीओपी योजना के माध्यम से न केवल अपनी आजीविका सशक्त की, बल्कि अपने क्षेत्रीय उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाकर देश की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राजधानी दिल्ली के पब्लिक स्कूलों को फिर से ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला शुरू हो गया है। द्वारका इलाके में स्थित सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस का बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, दिल्ली फायर ब्रिगेड और स्पेशल स्टाफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सेंट थॉमस स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज परिसर को खाली करा लिया गया है। जांच में अभी तक पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बम की यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। दिल्ली में शैक्षणिक संस्थानों को बम की धमकी मिलने पर सिलसिला थम नहीं रहा। ताजा मामला द्वारका स्थित सेंट थॉमस स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज से सामने आया है, जहां बम की धमकी भरा मेल मिलने के बाद में हड़कंप मच गया। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता, अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। तुरंत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत में दोनों संस्थानों को खाली कराया गया। स्कूल और कॉलेज परिसर को पूरी तरीके से खाली कराकर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस के अनुसार धमकी भरा मेल के जरिए भेजी गई थी और इसकी सत्यता की जांच की जा रही है। साइबर सेल को भी अलर्ट कर दिया गया है। क्लास में है, मैंने न्यूज में देखा सेंट थॉमस स्कूल और एक और कॉलेज के लिए वो बॉम्ब थ्रेट का है, तो मैं लेने आ गया था। बच्चे को देखने आया था क्या हुआ है, तो मैं देखने आ गया यहाँ पे। बम है स्कूल में, तो इसलिए आए भाई। कौन सी क्लास में आपका बच्चा? जी। क्या लगता है लगातार जो बम की संख्या में क्या चाहिए? कुछ नहीं, किसी ने हवा मतलब की हवा उड़ा दी होगी किसी ने, सब तो मेरे को लग नहीं रहा। आपको क्या पता चला आप यहाँ पे आए तो? सब ओके, कोई दिक्कत नहीं लग रही मेरे को। ऐसा लग रहा है फिर मन में डर होता है, पेरेंट्स है ना, एक थोड़ा सा डर होता है, इसलिए आगे। वैसे मुझे भरोसा है स्कूल पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली पुलिस ने 47 आपराधिक मामलों में संलिप्त 2 लुटेरों अंकित और विकास को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल, स्कूटी, देसी पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। पंजाबी बाग में एक रैपिडो चालक से हुई लूट के बाद सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच के बाद ये गिरफ्तारियां की गई हैं। आपको बताते चलें कि पूरा मामला दिल्ली से सामने आया है, जहां पर दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर 47 आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के ओल्ड मुस्तफाबाद स्थित सबीर स्वीट शॉप की दूसरी मंजिल से एक व्यक्ति गिर गया है। उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक कल्याण दुकान पर काम करता था, जिसके बाद अपराध शाखा और एफएसएल टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना और निशांत, सोनाली ठक्कर और विपुल और बलराज को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें दिव्यांगों और गंभीर शारीरिक समस्याओं से जूझे लोगों का मजाक उड़ाने पर कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है। जिस पर कोर्ट ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि वह इन लोगों को नोटिस जारी करें, साथ ही अगली सुनवाई में कोर्ट में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रिंसेस रोड मॉडल टाउन में यथार्थ अस्पताल का उद्घाटन किया और समारोह के दौरान पूजा अर्चना भी की है। फिल्म तन्वी द ग्रेट के प्रीमियम पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस फिल्म का हर एक पल इतना मार्मिक था कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। इसका विषय अपने आप में इतना सशक्त और सुंदर है।
कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हर बच्चे को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। जी को बधाई देती हूँ कि स्पेशल थीम के साथ स्पेशल बच्चों के लिए एक सुनहरी उड़ान की बात जो आपने इस पिक्चर के माध्यम से की, एक एक क्षण जो है इस मूवी का इतना दिल को छूने वाला था कि मैं बता नहीं सकती। और ये थीम अपने आप में इतना सफल है, इतना सुंदर है कि आज देश के हर बच्चे को, विश्व के हर बच्चे को इस मूवी को देखना बहुत जरूरी है। और हम भी चाहेंगे कि दिल्ली सरकार की ओर से ज्यादा बच्चों को हम ये मूवी दिखाएं जो कि इंस्पिरेशन है, जो कि हार्ट टचिंग है, जिसमें देशभक्ति भी है और बच्चों की भावनाओं से जुड़ा हुआ वो पक्ष जो दुनिया देख नहीं पाती। तो ऐसे स्पेशल थीम पे मूवी बनाने के लिए मैं अनुपम जी को बधाई देती हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ और इस मूवी की सफलता के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बताते चलें कि सीएम रेखा गुप्ता ने फिल्म की काफी ज्यादा तारीफ की। उन्होंने अनुपम को भी फिल्म बनाने के लिए सराहा और उन्होंने कहा कि ये हर एक बच्चे को इस मूवी को देखना चाहिए और फिल्म की काफी ज्यादा प्रशंसा करते हुए सीएम रेखा गुप्ता नजर आई हैं। आपको बताते चलें कि फिल्म को काफी सराहा है और साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने भी इस फिल्म को देखा और उसके बाद जमकर तारीफ करती हुई नजर आई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की 3 दिन की सऊदी अरब यात्रा संपन्न हो गई है और इस दौरान उर्वरक आपूर्ति और साथ ही आपको बताते चलें कि औषधि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के बारे में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो वहीं दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने पल्ला क्षेत्र में यमुना नदी का निरीक्षण किया और इस दौरान प्रवेश साहिब सिंह ने बोट के माध्यम से जलस्तर, तटीय स्थिति पर भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पानी के सैंपल लेकर गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सावन के पहले सोमवार के अवसर पर मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी के दुर्गा मंदिर में पवित्र जल चढ़ाया और भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनको अपनी पराजय दिख रही है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जिसके साथ उनका गठबंधन है तेजस्वी के साथ, उस समय के अपराध आपको बताते चले कि मंत्री आशीष सूद ने महादेव की पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और महादेव से प्रार्थना की है। मंत्री आशीष सूद ने महादेव की पूजा अर्चना की और साथ ही सुख समृद्धि की कामना करते नजर आए और साथ ही शिव जी पर पवित्र जल से जलाभिषेक करते नजर आए। दिल्ली दक्षिण पूर्वी जिले के कालकाजी मंदिर में सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक में भाग लिया। उनका मानना है कि शुभ दिन भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के पहले सोमवार को चांदनी चौक में दिल्ली के प्राचीन श्री गौरी शंकर मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली और साथ ही दर्शन के लिए बेसब्री से श्रद्धालु लाइन में लगे नजर आए हैं। भक्तों का तांता नजर आ रहा। चांदनी चौक का ये भव्य मंदिर है जहां पर बड़ी संख्या में दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान काफी ज्यादा भीड़ नजर आई है। तो वहीं फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज होने पर लगी रोक हटाने की मांग वाली याचिका पर
सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गई है और फिल्म के निर्माण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने याचिका का उल्लेख किया, जिसमें कहा कि CBFC ने पहले ही फिल्म को मंजूरी दे दी है और इसे रिलीज न करना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फिल्म की आधिकारिक रिलीज तिथि से एक दिन पहले रिलीज पर रोक लगा दी है। प्रवर्तन निर्देशालय के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए अहम कदम उठाया है और अब जिन राज्यों में विशेष अदालतों की कमी थी, वहां पर अतिरिक्त विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। RWFC नई दिल्ली ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली, जींद, पानीपत, गोहना, गन्नौर, महम और साथ ही सोनीपत, रोहतक, खरखौदा, भिवानी, चरखी दादरी सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो वहीं दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर से बम की धमकी मिली है और साथ ही रोहिणी स्थित CRPF ने धमकी पर आपको बताते चलें कि मिल चुकी है, लेकिन जांच के दौरान स्कूलों में कुछ भी नहीं मिला है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।